नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त जब आप हम सब दीपावली के उत्सव में डूबे हुए हैं, इन सब के बीच में देश को और प्रदेश को, मध्य प्रदेश को एक और खुशी का अवसर मिला। मिस इंडिया 2000 खिताब जीतने के बाद मध्य प्रदेश की उज्जैन की बेटी निकिता पोरवाल अपने शहर महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची। उनका खुली बाहों से प्रदेश ने और उनके अपने शहर ने स्वागत किया। निकिता इस वक्त हमारे साथ IBS 24 के साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे हम निकिता का रुख करते हैं। निकिता, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे, ये ताज आपके चेहरे पर खिल रहा है, सजा हुआ है, ये जर्नी कतई आसान नहीं होगी। इस वक्त की अपने शहर की फीलिंग क्या है आपकी? आपका बहुत बहुत आभार मेरा इतना अच्छा स्वागत करने। मेरे बहुत खिल रहा है और इसमें काफी ज्यादा वजन है क्योंकि ये जिम्मेदारियों का भार है, तो हम करवाएंगे। मैं अभी अपने शहर के बारे में बताना चाहूंगी, कैसा उन्होंने मुझे फील करवाया। जितनी खुशी शायद मुझे ताज पहन के हुई थी, मुझे लगा था कि वो सबसे ज्यादा खुशी है जो मुझे आज तक हुई है। लेकिन कल एयरपोर्ट पे अराइवल के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं उससे 1000 गुना ज्यादा खुश हो सकती हूँ क्योंकि मेरी उज्जैन की जनता का सपोर्ट इतना है। तो मैं बहुत भावविभोर हूँ, बहुत फूली नहीं संभाली हूँ अपनी जनता का इतना प्यार और इतना सपोर्ट देखकर। जी, हमने देखा, तस्वीरों को देखा निकिता, सब आपकी, हम कहते हैं ना, बलैया ले रहे थे, आपकी नजरें उतार रहे थे। वाकई में आप सामने होते, आपके शहर के लोग, आपके परिवार के लोग यही करते। लेकिन इस वक्त अभी इस चैलेंज को और इस मोमेंट को आप खुलकर जी रही हैं या आगे की प्रिपरेशन में लगी हुई हैं? क्योंकि ये ना तो अब तक आसान रहा सफर, आगे भी आपका एक लक्ष्य है और बड़ा लक्ष्य है। मुझे लगता है कि हम जीवन में सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आज है तो आज में ही जीते हैं। तो मैं आज बहुत खुल के जी रही हूँ, एक एक लम्हा, एक एक मीटिंग, एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है क्योंकि ये वो सपना था जो मैंने और मेरे माँ बाप ने बचपन से मिलकर देखा था। और जैसा कि आपने कहा कि जर्नी आसान नहीं होने वाली है, आज तक जैसे मैं मेहनत करती आई हूँ, अब मैं उससे ज्यादा, मतलब अपनी जितनी सीमाएं हैं उससे ज्यादा मेहनत करने को तैयार हूँ। क्योंकि अब ये मेरी या हमारे प्रदेश की या उज्जैन की या पोरवाल फैमिली की बात नहीं रही है, अभी हमारे देश की बात रही है और भारत का प्रतिनिधित्व करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। अभी आपकी क्या प्रिपरेशंस चल रही है? हम सब तो आपके साथ हैं ही, हम तो चाहते हैं कि ये जो ताज है इसमें वो और सारी चीज़ें जुड़ जाएं जिसके लिए आप इतनी मेहनत करें और हम सब इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अभी प्रिपरेशन आपकी क्या चल रही है? मेरा एक्चुअली में मैं प्रतिनिधित्व करने जाऊंगी भारत का 2026 में। 2025 में हमारी जो पिछले साल की विनर थी नंदिनी गुप्ता मैम, वो जा रही हैं। तो मेरे पास देखा जाए तो 2 साल है अपने आप को पूरी रूप से तैयार करने के लिए मिस वर्ल्ड के लिए। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध चाहूंगी कि आप जैसा मेरा सपोर्ट कर रहे हैं वैसा ही हमारी नंदिनी गुप्ता मैम का भी करें और भारत में क्राउन आना चाहिए, चाहे फिर कोई भी लेके आए। अभी आप अपने शहर पहुंची, शायद साथ ही साथ बहुत सारे सवाल हम देखते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन से सवाल पूछे जाते हैं। आपने भी पर्यावरण से जुड़कर जल संरक्षण की दिशा में काम करने की इच्छा व्यक्त की है। दिली ख्वाहिश आपकी क्या है? इस क्राउन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हैं, अब आप एक आइकॉन की तरह देखी जा रही हैं। आप क्या अपनी जनरेशन को मैसेज देंगी? बहुत से लोग अब आपको फॉलो कर रहे हैं। मैं अपनी जनरेशन को बस एक यही मैसेज देना चाहूंगी कि कितनी ही मॉडर्निटी आ जाए, कितना ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, हमें हमारी जड़ों से, हमारी संस्कृतियों से बहुत मेलजोल में रहना है, बहुत जुड़े रहना है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। थोड़ा सा निकिता अपनी फैमिली के बारे में बताएं, आपके अपने बारे में बताएं। वैसे बहुत सारी चीज़ें गूगल की जा सकती हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनना एक अलग ही सुखद अनुभव होगा। किस किस ने सपोर्ट किया? आपने कहा बचपन से ख्वाब था, तो बचपन से प्रिपरेशन शुरू कर दी या किसी खास उम्र में आकर आपको लगा कि बस अब मुझे डट कर लग जाना है? मैं जब 7 साल की थी तब मेरी मम्मी मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मिस इंडिया बना के भेजा करती थी। तो वहीं से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ख्याल आ गया था कि मुझे मिस इंडिया बनना है। मुझे मिस इंडिया की जिम्मेदारियों का उतना भान नहीं था उस छोटी सी उम्र में, लेकिन बड़े होते 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 मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक भारत माता को लेकर जुनून है, जो जिस वजह से मुझे फेमिना मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म में आना है, जीतना है और अपने वर्ल्ड को भारत को देना है। तो मेरे माता पिता शुरू से ही काफी सपोर्टिव रहे हैं और काफी सिंपल, मेरी फैमिली काफी सिंपल और हम्बल बैकग्राउंड से है। उन्हें काफी कुछ मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज भले ही ना पता हो, जैसे फेमिनिज्म या इक्वालिटी,
लेकिन उन्होंने हमेशा मेक श्योर किया है कि वो मुझे उन सारी चीज़ों से दें, मेरे भाई, मेरी बहन, हम तीनों में कभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ और इसी तरह से मेरी परवरिश हुई, बहुत प्यार के साथ मेरी परवरिश हुई है। मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, हम सब में काफ़ी ज़्यादा प्यार है और मुझे लगता है कि वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। निकिता, अभी आपकी बातों से बहुत इंस्पायर मैं खुद भी हो रहा हूँ, लेकिन आपने कहा कि जो कुछ भी हो रूटेड रहना चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए। निकिता के लिए क्या क्या बदल गया? मैं समय की थोड़ी-सी कमी होने के कारण आपसे क्षमा चाहती हूँ, हमें इंटरव्यू यहीं पे थोड़ा खत्म करना पड़ेगा, लेकिन मिस जी वर्ल्ड के क्राउन तक आप मुझे सपोर्ट करिए और जी। हम अगली बार इंटरव्यू करें तो मैं एक मिस छोटा सा वर्ल्ड के क्राउन एक लास्ट क्वेश्चन बस आप दे दें। आप जब उज्जैन पहुंची, महाकाल के दरबार पहुंची, इससे जुड़ी एक खबर आई, ताज को लेकर आपने मैं दर्शन आपको कर लिए, इस पर कोई कमेंट करेंगे? जी, जी, जी। जी, मैं जैसा कि मैंने कहा कि समय थोड़ा-सा अभी कम है, तो हम इस बारे में बिल्कुल आराम से चर्चा करेंगे। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में इस चीज़ का जवाब दिया है, तो जी आप मुझे बिल्कुल वहाँ देख सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, IBS 24 की तरफ से शुभकामनाएं आपको हम देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमारे साथ जुड़ करके बातचीत की। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं, उज्जैन पहुंची हैं, लेकिन आज जब बाबा महाकाल के द्वार पहुंची, वहां दर्शन किए तो ताज के साथ किए। सब लोगों ने खुली बाहों से निकिता का स्वागत तो किया, उनकी भलाइयाँ भी ली, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि महाकाल स्वयं अपने आप में राजाधिराज हैं, उनके सामने ताज नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमने बहुत से इंटरव्यू में इसका जवाब दिया, हमने भी चाहा कि अपने दर्शकों के लिए उनका एक्सक्लूसिव जवाब लेते, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि भावनाएं उनकी बड़ी पवित्र रही हैं और इसको लेकर, दर्शनों को लेकर उनके मन में हमेशा से महाकाल के प्रति जो भाव था, आज उससे कहीं अधिक ही धन्यवाद, आभार या भक्ति प्रकट करने में आई थी। हम बहुत सारी शुभकामनाएं निकिता जी को देते हैं। आप देखते रहें खबरों के लिए, अपडेट के लिए IBS 24। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।